शम भक्तों, नवरात्रि के दौरान लाखों लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मंदिरों में जाकर घंटियां बजाते हैं और भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से विचार किया है कि व्रत का असली मतलब क्या है? क्या वो केवल शरीर को भोजन से दूर रखना है या इससे कहीं अधिक गहरा कुछ? शम भक्तों, आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा कि हम व्रत तो रखते हैं लेकिन अपने मन को साफ नहीं रखते, दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं, नफरत पालते हैं, बदले की भावना से जलते हैं या द्वेष जैसे विचारों से ग्रस्त रहते हैं। तो क्या ऐसा व्रत सफल माना जा सकता है? क्या ऐसा व्रत आपको लगेगा? आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आइए शम भक्तों, सबसे पहले नवरात्रि की जड़ों को समझते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। माँ दुर्गा ने महिषासुर को हराया, जो क्रोध, हिंसा और अहंकार का प्रतीक था। अब सोचिए शम भक्तों, अगर हम खुद अपने मन में वही महिषासुर को जगह दे रहे हैं, किसी से घृणा करके, नफरत करके, तो हमारी पूजा कैसे सच्ची हो सकती है? व्रत का मूल उद्देश्य है संयम और शुद्धि। शारीरिक संयम तो कई लोग कर लेते हैं, फलाहार पर रहना, पानी ना पीना या पूरी तरह उपवास रखना, लेकिन मानसिक संयम का क्या? वो असली चुनौती है। अगर दिन भर व्रत रखकर शाम को घर जाकर किसी परिवार के सदस्य पर गुस्सा निकालते हैं या मन ही मन किसी सहकर्मी से बदला लेने की योजना बनाते हैं, तो क्या देवी हमारी भक्ति को स्वीकार करेगी? धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा का फल तभी मिलता है जब हमारा मन निष्कलंक हो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है कि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी भावना। अगर भावना में विष घुला है तो आपका पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। शम भक्तों, घृणा की बात करें तो यह एक ऐसा भाव है जो धीरे धीरे हमें अंदर से खा जाता है। कल्पना कीजिए, नवरात्रि के पहले दिन आप व्रत शुरू करते हैं, माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाते हैं, लेकिन मन में किसी पड़ोसी की बात याद करके जलन महसूस करते हैं। क्या यह व्रत है या सिर्फ एक रस्म? घृणा हमें अलग अलग कर देती है, जबकि नवरात्रि हमें एकजुट होने का संदेश देती है। शम भक्तों, विज्ञान की नजर से देखें तो नकारात्मक भावनाएं हमारे मस्तिष्क पर असर डालती हैं। वे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती हैं, नींद प्रभावित करती हैं और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। नवरात्र में हम देवी से स्वास्थ्य और शक्ति मांगते हैं, लेकिन अगर मन बीमार है तो वो शक्ति कहाँ ठहरेगी? इसी तरह नफरत एक आग है जो पहले खुद को जलाती है। अगर आप व्रत रखते हुए किसी पुराने दोस्त की गलती पर नफरत करते रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा भक्ति में नहीं, उस आग में जल रही है। शम भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि नफरत मन की अशुद्धि है और अशुद्ध मन से की गई पूजा पूरी तरह से व्यर्थ है। अब बदले की भावना पर विचार करें। यह एक ऐसी जंजीर है जो हमें बांधे रखती है। मान लीजिए शम भक्तों, कोई आपको कार्यस्थल पर नुकसान पहुंचाता है और नवरात्रि के व्रत के दौरान आप उसी का बदला सोचते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, कल्पना करते हैं। क्या यह सच्चा उपवास है? नहीं, क्योंकि उपवास का मतलब होता है त्याग, और त्याग सिर्फ भोजन का नहीं, इन हानिकारक विचारों का भी त्याग जरूरी है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बदला कभी समाधान नहीं होता, वो सिर्फ चक्र को बढ़ाता है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है, क्षमा की शक्ति अपनाओ, क्योंकि देवी खुद क्षमाशील है। अगर हम बदले की भावना रखते हैं तो हमारा व्रत अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो हमें बेहतर इंसान बनाने में असफल होता है। शम भक्तों, द्वेष तो और भी गहरा है। ये स्थायी बैर है जो रिश्तों को तोड़ता है। नवरात्र में हम गरबा नृत्य करते हैं, जो सामूहिक खुशी का प्रतीक है, लेकिन अगर मन में द्वेष है तो हम सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाते। एक प्राचीन कथा है, एक राजा व्रत रखता था लेकिन अपने मंत्री से द्वेष रखता था। एक रात देवी सपने में आई और बोली, तेरा व्रत व्यर्थ है क्योंकि तूने मन नहीं धोया। राजा ने मंत्री से जाकर माफी मांगी और तभी उसका राज्य फला फूला। शम भक्तों, ये कथा बताती है कि द्वेष मन की दीवार है जो आशीर्वाद को रोकती है। शम भक्तों, आज की आधुनिक दुनिया में ये समस्या और बढ़ गई है। लोग व्यस्त जीवन जीते हैं, व्रत रखते हैं,
लेकिन सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखकर ईर्ष्या करते हैं या राजनीतिक मतभेद पर नफरत फैलाते हैं। क्या ये नवरात्रि का सच्चा उत्सव है? नहीं, क्योंकि त्योहार का मतलब है मन की सफाई। मनोवैज्ञानिक अध्ययन दिखाते हैं कि नकारात्मक भावनाएं अवसाद का कारण बनती है, जबकि सकारात्मक विचार जीवन को लंबा और खुशहाल बनाते हैं। श्याम भक्तों, अगर हम व्रत रखते हुए इन भावनाओं को नहीं छोड़ते तो यह व्रत असफल है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाता। योग शास्त्र हमें बताता है कि मन को नियंत्रित करने से ही सच्ची शांति मिलती है। नवरात्रि में हम योगासन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन अगर मन भटक रहा है नफरत में तो यह सब बेकार है। चलिए श्याम भक्तों, एक और उदाहरण देता हूँ। गांव की एक महिला हर साल नवरात्रि में कठोर व्रत रखती थी, लेकिन अपनी सास से घृणा करती थी। वर्षों बाद वो खुद बीमार पड़ी और एहसास हुआ कि उसकी घृणा ही उसका दुख है। उसने सास से बात की, रिश्ता सुधारा और अगले व्रत में सच्ची शांति उसको मिल गई। श्याम भक्तों, यह दिखाता है कि मन की शुद्धि व्रत की सफलता की कुंजी है। अगर हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो देवी का आवाहन व्यर्थ होता है, क्योंकि वो शुद्ध हृदय में वास करती हैं। श्याम भक्तों, समाज में भी देखें, जहां घृणा है वहां झगड़े हैं, जहां प्रेम है वहां प्रगति है। नवरात्रि हमें समाज को मजबूत बनाने का अवसर देती है, लेकिन अगर व्यक्तिगत स्तर पर मन गंदा है तो सब कुछ व्यर्थ है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों, मन की सफाई कैसे करें? ये मुश्किल नहीं है। रोज सुबह उठकर सकारात्मक विचार सोचें, जैसे आज मैं सभी को क्षमा करता हूँ। ध्यान की प्रैक्टिस करें, गहरी सांस ले और नकारात्मक विचार आने पर उन्हें लिखकर विश्लेषण करें। किताबें पढ़ें जो प्रेरणा दे सके, जैसे स्वामी विवेकानंद की रचनाएं जो मन की शक्ति पर जोर देती है। परिवार के साथ खुलकर बात करें, पुरानी शिकायतें सुलझाएं। नवरात्रि में देवी के मंत्र जपे, लेकिन दिल से, न कि बदले की भावना से। अगर बदले की भावना आए तो सोचे कि वो मुझे क्या लाभ देगी। सिर्फ दर्द, उसे छोड़ दें। दोस्तों से साझा करें अपनी फीलिंग्स, मदद ले। ऐसे छोटे कदमों से मन साफ होता है और व्रत सच्चा बनता है। जीवन में नई ऊर्जा आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब श्याम भक्तों, कुछ व्यवहारिक सलाह देना चाहूंगा। नवरात्रि के दौरान डायरी रखें, जिसमें रोज शाम को लिखें कि आज किस नेगेटिव विचार को आपने छोड़ा है। यह आदत बन जाएगी। योग क्लास ज्वाइन करें, जहां मन शांत करने की तकनीक सिखाई जाती है। प्रकृति में टहले, क्योंकि प्रकृति मन को तरोताजा करती है। अगर द्वेष किसी से है तो उससे मिले, बात करें। अक्सर गलतफहमियां दूर हो जाती है। ऐसे में आपका व्रत न सिर्फ सफल होगा, बल्कि वो एक जीवन बदलने वाला अनुभव बनेगा। परिवार में खुशी फैलेगी, समाज में सकारात्मकता बढ़ेगी और देवी का आशीर्वाद सच्चे अर्थ में मिलेगा। तो श्याम भक्तों, नवरात्रि का संदेश है पवित्रता और शक्ति का। अगर हम व्रत रखते हैं लेकिन मन में घृणा, नफरत, बदले या द्वेष रखते हैं तो ये व्रत असफल है, क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर नहीं उठाता। देवी हमें देख रही है, हमारे कर्मों को नहीं, हमारे दिल को। इसलिए इस नवरात्रि से संकल्प ले कि हम अपने मन को साफ रखेंगे, प्रेम फैलाएंगे, क्षमा अपनाएंगे, तभी सच्ची विजय मिलेगी, तभी जीवन सार्थक होगा। उसके बाद आप बाबा श्याम के नाम से एकादशी का व्रत रखें या किसी भी व्रत को आप करें तो आपके सारे के सारे व्रत सफल होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बस मन में द्वेष और बुरे विचार आपको नहीं रखना चाहिए। तो होपफुली श्याम भक्तों, इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।